करके खूब सारा पैसा कमाया जाए, लेकिन आपको सीखना है कि अपने लिए मौका कैसे पैदा किया जाए, ना कि उसके इंतजार में बैठे रहे। सबसे खास बात अमीरों की जो है वो ये है कि उन्हें पता है पैसा असल चीज नहीं है। असल चीज है इसका सही मतलब जानना, ये जान लेना कि जो हमें चाहिए वो हम इससे बना सकते हैं। हमारा दिमाग हमारे लिए सबसे बड़ा एसेट होता है। यही हमें सुपर रिच बना सकता है या सुपर पुअर भी, निर्भर करता है कि हम कैसे इसका इस्तेमाल करें। जो लोग सफल हैं उनके साथ कदम मिलाकर चलना है। तो आपको ये सीखना पड़ेगा कि पैसा बढ़ाने की चाहत खुद में कैसे पैदा करें। आपको अपने सबसे बड़े एसेट यानी आपके दिमाग को इन्वेस्ट करने की जरूरत है। आपको फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होना पड़ेगा। आइए इसका एक उदाहरण समझते हैं। 1990 के दशक में एरिजोना और फोनिक्स के आर्थिक हालात बहुत ही बुरे चल रहे थे। वहां के लोगों को हर महीने $100 बचाने की सलाह दी जा रही थी। बुरे वक्त के लिए पैसा बचाने का विचार कुछ हद तक सही भी है, मगर उस पैसे का क्या फायदा जो आप जमा करते जाते हैं। इससे तो अच्छा है कि उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्ट किया जाए जो कि आगे चलकर आपको फायदा दे। खैर, बात करते हैं एरिजोना और फोनिक्स के लोगों की जो कि आर्थिक तंगी झेल रहे थे। अब ऐसे में इन्वेस्टर को एक बढ़िया मौका लगा। लोग जो अपनी प्रॉपर्टी अपने पौने दामों में बेच रहे थे वो कई इन्वेस्टर्स ने हाथों हाथ खरीद ली। रॉबर्ट ने भी $75,000 की कीमत वाला एक घर सिर्फ $20,000 में खरीद लिया। इसके बाद उन्होंने अटॉर्नी के ऑफिस में एक ऐड दिया। $75,000 वाला घर सिर्फ $60,000 में लेने के लिए ग्राहक टूट पड़े। रॉबर्ट का फोन बजना बंद ही नहीं हो रहा था। ये पैसा उनको उस एसेट से मिलने जा रहा था जो उन्होंने प्रॉमिसरी नोट के रूप में ग्राहक से लिया था, और उन्हें ये पैसा कमाने में केवल 5 घंटे लगे। उन्होंने जो $40,000 इन्वेंट किए वो उनके कॉलम ऑफ एसेट में क्रिएट हुए थे, और बगैर टैक्स के उन्होंने अचानक ही मिले एक मौके का फायदा उठाकर ये क्रिएट किए हुए पैसे अपने इनकम कॉलम में ऐड कर लिए। कुछ सालों के बाद ही उनके इस बिजनेस ने इतना पैसा क्रिएट किया कि उनकी कंपनी की कार, गैस, इंश्योरेंस, क्लाइंट के साथ डिनर, ट्रिप और बाकी चीजें सब कवर हो गई। जब तक गवर्नमेंट उन खर्चों पर टैक्स लगाती, इनमें से ज्यादातर चीजें प्री टैक्स एक्सपेंसेस में खर्च हो चुकी थी। कुछ सालों के बाद ही जो घर $60,000 में बिका था अब वो $1,10,000 का था। अभी भी उनके पास कुछ मौके थे, मगर वो इतने कम थे कि उनके लिए रॉबर्ट को एक वैल्यूएबल एसेट लगाना पड़ता और अपना वक्त भी। तो वे आगे बढ़ गए। अब उन्हें नए मौकों की तलाश करनी थी। अब आप एक सवाल खुद से कीजिए, मेहनत करना भी बहुत मेहनत का काम है। 50% टैक्स भरिए और बाकी बचाइए। अब वो सेविंग्स आपको 5% इंटरेस्ट देगी और फिर उस पर भी आप और टैक्स भरे। इससे तो अच्छा होगा कि अपना पैसा और टाइम अपने सबसे पावरफुल एसेट यानी अपने दिमाग पर इन्वेस्ट